अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों तो खिदमत से हाजिर हैं। और अभी हम मौजूद है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा कर रख देते हैं। और आज सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 240 की स्पीड पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी प्लान हैं सारे के सारे डेंजर जोन में आ गए हैं। मैं कौन से प्लान की बात कर रहा हूँ, तो हमने कालिया साहब को रेडीमेड करना है पाकवेज के लिए, जो कि हो रहा है 12 नवंबर 2023 को एक्सपो सेंटर लाहौर के विच। लाहौर के अंदर पूरे 3 साल बाद जाके एक बार फिर से पाकवेज हो रहा है, क्योंकि लाहौरियों की किस्मत खराब थी। कभी कोई मसला आता था, कभी कोई। इस बार भी एक मसला आया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि स्मोक की वजह से और अखलार रंदी इन्फेक्शन की वजह से जितनी भी गैदरिंग वाली जगह है, फॉर एग्जाम्पल जिम्स वगैरह, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएं। लेकिन पाकवेज वालों ने इस मसले को हैंडल कर लिया और अब 12 तारीख को एक्सपो सेंटर के अंदर पाकवेज का ऑटो शो हो रहा है। तो जी सीधी सीधी बात आप लोगों को बताऊं तो जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है ना, वो अंदर से मर जाता है, अंदर से खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था, 14 अगस्त आनी उस्ताद जी आपके भरा ने फुल टाइम मन्नी मचा देनी, मैं अब्बा जी के साथ जाना, झंडियां लेके आनी, झंडे लेके आने, उसके अलावा मैं कोई 20-30 बैच भी उठा के ले आने। पूरे घर के अंदर आपके भाई ने झंडियां लगानी, झंडे लगाने। और 14 अगस्त को मैं ऐसे तैयार होकर बाहर आता था जैसे पाकिस्तान फतह ही महक रहा है। शर्ट के ऊपर मैं पाकिस्तान के बैच इतने ज्यादा लगाना है कि शर्ट के अंदर कोई 150 मोरी हो जानी। लेकिन अब 14 अगस्त पे डेड। सेम इसी तरह ही लड़कों के लिए सालगिरह का भी हिसाब होता है। जब वो छोटे होते हैं उनको पूरा साल इंतजार होता है कि उस्ताद जी मेरी सालगिरह आएगी, मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, मैं पूरा दिन एंजॉय करूंगा। लेकिन जैसे लड़का बड़ा होता है, सालगिरह के दिन डेड। उसकी सालगिरह का दिन भी वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे बाकी दिन खत्म होते हैं। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता, उसके अंदर कोई खुशी नहीं होती। किसी ने गिफ्ट दिया ठीक है, किसी ने विश किया ठीक है, नहीं किया तो उस्ताद जी कोई गल नहीं। आज से ना 2 साल पहले मेरी आई सालगिरह, अम्मा जी ने दिए मुझे 5000 के, बेटा जो लेना जाके ले लेना। अब अम्मा जी को क्या पता कि 4000 का पेट्रोल मेरी गाड़ी पी जाती है, और अब के जमाने में 1000 रुपए में कुछ आता नहीं। लेकिन बच्चियों की मौजें हैं, वो तो सालगिरह ऐसे मनाती हैं जैसे शादी हो रही हो। अब जरा मेन बात के ऊपर आ जाए तो उस्ताद जी हम है डेड इनसाइड। अब पाकवेज की भी वो खुशी नहीं होती जो कि पहले हुआ करती थी। पहले आपका भरा पाकवेज से महीना पहले ही गाड़ी तैयार करके घर में फुल टाइम छापा डबल करके पैक कर देता था कि पाकवेज से ऐसी फुल टाइम मन्नी मचावांगे। लेकिन उस्ताद जी अब बात वही है, डेड इनसाइड। तो आज हम काली साहब को रेडी करेंगे पाकवेज के ऑटो शो के लिए, लेकिन फुल टाइम काम चोर नियत के साथ। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप मिनिमम एफर्ट के साथ अपनी गाड़ी को ऑटो शो के अंदर एंटर करवा सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि आपकी गाड़ी के पास क्या क्या प्लस पॉइंट है जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को ऑटो शो में लेके जा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये गाड़ी खुद है कि ये EFH है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 गाड़ियां हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ी लो EV है और साथ में इसको अच्छे रिम टायर लगे हुए हैं। तीसरा प्लस पॉइंट गाड़ी का इंजन बे और इसका इंजन है। और चौथा प्लस पॉइंट इस गाड़ी का इंटीरियर है। इंटीरियर साफ सुथरा और साथ में बकेट सीटें लगी हुई हैं। पांचवा प्लस पॉइंट मेरा मुंह है कि ऑटो शो वाले देखे कहते हैं कि इस गरीब आते हो। उसके अलावा जब भी आप गाड़ी रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है व्हाट्स कूल अबाउट योर राइड। उसके अंदर आपने अपनी गाड़ी को ऐसे बयान करना है जैसे इससे ऊपर की कोई चीज है ही नहीं। फॉर एग्जांपल जब कोई मेरे से पूछता है कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर इंजन कौन सा है, तो मैं जवाब देता हूँ B20 है, साथ में शॉर्टेज शो गियर है। लेकिन जब मैं ये गाड़ी ऑटो शो के लिए रजिस्टर करवानी है तब मैंने बोलना उस्ताद जी B20 हाई कंप्रेशन कपल्ड विद B16 टाइप और फ्रैंकेनस्टाइन ट्रांसमिशन। अब B20 हाई कंप्रेशन का मतलब ये नहीं कि ये इंजन 12000 RPM तक जाता है। इसके अंदर 2 वर्जन आते हैं, एक लो कंप्रेशन होता है, एक हाई कंप्रेशन होता है। जो लो कंप्रेशन वर्जन है उसकी रेव लिमिट 6400 है, जो हाई कंप्रेशन वाला है उसकी 7400 है। उसके बाद B16 टाइप और फ्रैंकेनस्टाइन ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, तो आप लोगों को पता ही है। जब मैंने गाड़ी ली थी तो उसकी LSD उड़ गई थी, तो हमने इसका सादा S4C गियर लिया था, उसके अंदर से इसका सादा गुच्छा बाहर निकाल के अपनी टाइप आर वाली ट्रांसमिशन के अंदर डाल दिया था, और इस चीज को हमने फ्रैंकेनस्टाइन का नाम दे दिया। तो उसी नाम से दस चेक की है B20B हाई कंप्रेशन विद B16 टाइप और फ्रैंकेनस्टाइन ट्रांसमिशन। अगले ने सुन के ही कहना कि उस्ताद जी पता नहीं केड़ी बला आ रही है, जबकि सारी बात का एक मतलब है कि B20B है छोटे शो गियर के साथ। इस तरह करके आपने अपनी चीज को बयान करना है, आपकी गाड़ी इस तरह करके रजिस्टर होगी। मैं गलती से कालिया साहब को 3 बार रजिस्टर करवा दिया था, तो मेरी एक ही गाड़ी 3 बार सिलेक्ट हो गई है। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि उस्ताद जी मैं आया हूँ आजकल काम चोर। तो गाड़ी के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है तो इसको हम वॉश करवा लेंगे, बाद में इसको पॉलिश लगा लेंगे। उसके बाद हमने इस गाड़ी के चारों टायर्स को चेंज करना है। फ्रंट के ऊपर हम इस गाड़ी को लगाएंगे 195 50 15 के सेमी स्लिक्स, और जो बैक वाले दोनों टायर्स हैं उनको भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि सजी साइड का दूसरा है और खब्बी साइड का दूसरा है। उसके बाद बोनट के ऊपर शो के ऊपर मलिक साहब ने निशान मार दिए थे, तो हम निशान खत्म करने की जगह ऑटो शो के लिए गाड़ी के ऊपर से बोनट उतार देंगे। इस तरह ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बोनट होगा, ना उसके निशान खत्म करने पड़ेंगे। इंटीरियर के अंदर एक बार फ्रेश टाकी मार देंगे और हमारी गाड़ी रेडी हो जाएगी पाकवेज ऑटो शो लाहौर के लिए। वेरी इजी। सबसे पहले हमने निकाले हैं कालिया साहब के लिए 4 अदर टायर फॉर यू। टायर आपके भरा के पास वादू पड़े हुए हैं। खब्बी साइड के ऊपर हमारी मुमताज बेगम की स्टेपनी पड़ी हुई है टायर समेत। उसके अलावा ये FC ब्लैक के चारों XXR पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर 195 45 15 प्रोफाइल के टायर्स लगे हुए हैं, वो भी ब्रांड न्यू। उसके बाद बाकी टायरों के ऊपर आ जाएं तो कमरे से बाहर निकलते साथ ही सजी साइड के ऊपर आपको 195 50 15 के सेमी स्लिक्स नजर आते हैं, जो कि हम कालिया साहब को फ्रंट पे लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएं तो आगे जाके आपको सजी साइड के ऊपर एक अदद स्टोर रूम नजर आता है, जो कि पूरा का पूरा टायरों से भरा हुआ है। ये जरा मैनू गंदा शीशा साइड कर दो। ये देखो जी वादू सारे टायर फॉर यू। अब ये 3 टायर 165 50 15 के हैं। प्रोफाइल मैंने देखने दो, आहो वही है 165 50 15 के। उसके अलावा
ये दो भी 165/50/15 के हैं। बाकी ये जो 3 टायर हैं ये 195/50/15 के हैं। ये देखो जी, ये वाला टायर थोड़ा खसी कंडीशन में है, हमने काली साहब को बैक के ऊपर लगाने हैं। एक ये वाला टायर ते नाल ये वाला टायर उस्ताद जी, फुल फ्रेश टायर स्ट्रेट फ्रॉम लैंड परफॉर्मेंस टायर्स फॉर यू। सेमी स्लिक्स हम काली साहब को फ्रंट पे लगाएंगे और बाकी के दोनों हम बैक पे लगाएंगे। तो सबसे पहले इन सेमी स्लिक्स की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। ओपनिंग सेरेमनी के लिए हम एक ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने तब मंगवाई थी जब मेरी टांग टूट गई थी। ये चक्कर उस्ताद जी, आपके भरा ने यहाँ पे मार्कर वाली छड़ी मंगवाई थी। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि अगर आप इसको इस तरह करके घुमाएंगे, ओहो ये देखो एंज करके, तो इसके अंदर से आपको फुल टाइम बड़ा वुल्वरीन जैसा ब्लेड मिलेगा। एक हाथ के साथ काटना काफी औखा काम है, बाकी हम हाथ से फाड़ देंगे ऐज करके। इन सेमी स्लिक्स की स्पेक्स के ऊपर आ जाएं तो ये नैनकिंग NS2 आ रहा है। इनकी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएं तो 195/50/15 की इनकी प्रोफाइल है। इन टायर्स की डेट के ऊपर आ जाएं तो ये 2020 डेट के टायर्स हैं। उसके बाद बैक वाले टायर्स के ऊपर आ जाएं तो ये किसी चाइना कंपनी के टायर्स हैं, सॉफ्ट हैं। इनकी डेट के ऊपर आ जाएं तो ये भी 2020 डेट के टायर्स हैं। और ये तो मैं कुछ और बताई जा रहा, डेट कितने गई। ये है 9वां हफ्ता 2020 का। ए उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं PSO पंप के उत्ते और यहाँ पे आते साथ ही हमने काली साहब को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर, और इसकी जो टायर शायर चेंज वाला काम शाम है उसका हमने आगाज कर दिया है। पहुंच चुके हैं अपने टायरों वाले उस्ताद जी के पास और यहाँ पे हमारे स्टैगर्ड रिम्स के ऊपर टायर चढ़ा रहे हैं, वो भी इसकी किनारी खराब किए बगैर। ये तुम चेक कर सकते हो हमारी रिम की जो किनारी है वो भी बिल्कुल सेफ है और साथ ही साथ हमारी जो टायर की किनारी है वो भी बिल्कुल सेफ है। ये उस्ताद जी गोता टेस्ट होने लगा जे, दियो गोता। ओके की रिपोर्ट है। चारों टायर हमने फिट कर दिए काली साहब को और इन सेमी स्लिक्स के साथ आप गाड़ी की लुक चेक करें। माशाल्लाह से उस्ताद जी इनके साथ गाड़ी बहुत ही अग्रेसिव किस्म की लुक दे रही है। तो आज हम झूला देने लगे अपने टायरों वाले उस्ताद को और उनके छोटे शागिर्द को भी। हाँ जी भाई रेडी हो? ये हम दूसरे के रोल से गाड़ी भगाएंगे। 1 2 3 देखो। आगे मोड़ आ गया। ओके की रिपोर्ट है। ओके नाजरीन, नहाए दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वही हुआ जिसका डर था। हमारे साथ हमारे फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम NA परफॉर्मेंस और हमजा खिलाक फ्रॉम शेन मॉडिफिकेशन मौजूद है। उस्ताद जी प्रोग्राम का क्या बना? प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या हुआ भाई, तफसील से बताएं जरा। तफसील यही है कि एन मौके पे शो कैंसिल हो गया। हम इधर गाड़ी डिटेल कराने आए हैं व्हील्स प्ले पे और अब बाइक्स डिटेल हो रही है। हमने कहा ये होंडे निकालते हैं रात को क्रूज करते हैं। एक चक्कर उस्ताद जी यहाँ पे फ्रेश YBR पेंट हो रहा है माल्टा एडिशन RS भी ऊपर नहीं 125 लिखा हुआ है। हाँ जी भाई बताएं आपने कौन कौन सी गाड़ी डिटेल कराई है? इसने अपनी विच डिटेल कराई है, अभी बाद की BM खड़ी हुई है और एन मौके पे क्या हुआ है? शो बढ़ गया। जैन भाई आप बताएं जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा गाड़ी भी बढ़ गई थी, बच गई है। क्या हुआ है? और बाबे ने साइड मार दी दरवाजे पे भाई। लो जी बिग लॉस अनदर बिग लॉस फॉर यू। भाई 2 गाड़ियां तैयार की हैं एक टाइम पे। विड्स तैयार करवाई है ब्लू वाली, पेंट करवाई, डिटेलिंग कराई, ठीक है, सब कुछ होके किया, पेट्रोल डलवा के खड़ी की हुई है। अच्छा जी, कि सुबह ऐसे कपड़ा उठाना सलमान ने शो पे चले जाना। अच्छा जी। उसके बाद BM के लिए लाइटें ब्रांड न्यू अगली पिछली कितने की? 1.25 लाख रुपए। ओ तेरी है। हाँ जी। उसके बाद उसके बैक बम्पर को ओके करवाया, लाइटें फिट करवाई हैं, इलेक्ट्रिशियन से सारा काम करवाया, ट्रिप्स लगवाई पिछले एग्जॉस्ट ट्रिप्स, और इधर आए डिटेलिंग के लिए। इस टाइम तक बस आप ना पूछे कि क्या बीत रही है। इसके लिए भी बेहतर हो गया लेकिन ये अपनी गाड़ी रेडी कर लेगा। हाँ जी भाई आप क्यों खुश बैठे हैं? मैं खुशी से बैठा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी का पेंट नहीं हो सका था। असल में मैंने गाड़ी में सनरूफ डलवाया ना, तो उसकी वायरिंग नहीं हो सकी थी। तो अब मैं सनरूफ सुकून से काम करवा के उसको पेंट शेंट करवा के सुकून से ला सकता हूँ। आप भी यही करेंगे। मैं भी अब गाड़ी डिटेल नहीं कराऊंगा, मैं भी गाड़ी पेंट करके लेके आऊंगा। बाकी सारे दुख में है। ए बंदा बगरा खुश हो जा रहा थी खुशी देख। नाजरीन
पहले पाक विज का ऑटो शो था 12 नवंबर को एक्सपो सेंटर में, अब वो ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टपोन्ड हो गए 17 दिसंबर को। जब मैंने पहली दफ़ा ये तस्वीर देखी मैं क्या लगता अगले हफ्ते हो गया होना है, 17 दिसंबर नहीं बल्कि 17 नवंबर होना है। उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर से तस्वीर खोल के देखी तो उस्ताद जी यहाँ पे तो दुनिया ही बदल गई है, 17 नवंबर नहीं बल्कि ये अगले महीने जाके है 17 दिसंबर को। आप लोग समझ लें एक किस्म का 1.25 महीने का गैप आ गया बीच में। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे जैन साहब अपनी ईजे के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे फ्रेश बाबा जी चुम्मी करा के आए हैं। ये देखो जी, ये मोटरसाइकिल वाला आके इसके अंदर वजह है, ये निशान, इसके अलावा ये अलग से निशान। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैंसन यहाँ पे उस्ताद जी कंपाउंड पॉलिश मार के रेगमा शेगमाल मार के इसको यस मैस कर देंगे। उसके अलावा नबील असलम फॉर्म एन परफॉर्मेंस की BM यहाँ पे खड़ी हुई है, असलान जट की एयर सस्पेंशन वाली विड्स भी खड़ी हुई है। उसके अलावा एक डेड ड्रॉप से विकेट्स भी खड़ी हुई है और जट साहब की अपनी EK 2000 भी खड़ी हुई है। लेकिन प्रोग्राम उस्ताद जी बढ़ गया। बढ़ गया। हाँ जी भाई, मैंने अभी इसको गाड़ी नहीं दी, भी जा रही है टूट गया। ये वो चाह रहे हैं, ये देखिए जी, हाथ तो मेरा टूट गया, टूट गया। इतना सा रैंप है, हाँ जी, इससे इस पे नहीं चढ़ रही गाड़ी। नहीं चढ़ेगी, उसमें नहीं चढ़ेगी। आप एयर वाले बंदे हो, आप एयर फुस करो। ये ले लें जी, बड़े के लिए चाह स्टैट वर्सेस एयर हो गया। स्टैट वर्सेस एयर, स्टैट वर्सेस फुस, आवाज ना किसी की। हाँ जी, ये होना साइड में करो, किस करिए इस साइड पे। उस्ताद जी यहाँ पे फुल टाइम खतरों के खिलाड़ी वाला काम हो गया। यहाँ पे लिप है उस्ताद जी, यहाँ पे बनी है। आराम से कर, वीडियो अच्छी बनेगी। हौली हौली आन दियो, नहीं तो लिप नूं जान दियो। हो गई। स्टैट ग्रुप प्रॉब्लम्स। आने दे सब आने दे, मेरे ख्याल में हो जाएगी। नहीं होगी ना बम्पर टूट जाएगा। वेरी नाइस। पाकविज ना होने की वजह से अपने अंदर जितना भी गाड़ी तैयार शेयर करने का जोशा जज्बा था सारा का सारा मर गया है। उस दिन की गाड़ी उस्ताद जी यहाँ पे खड़ी हुई है। आप कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, गाड़ी हमारी यहाँ पे फुल टाइम मट्टी हुई हुई है। उस दिन के टायर भी गाड़ी के अंदर ही पड़े हुए हैं, मैं गाड़ी को उंगल तक नहीं लगाई। लेकिन आज अपने अंदर की गैरत जागी है अपनी गाड़ी के लिए, ममता एक बार फिर से उजागर हुई है। तो आज हम देंगे कालिया साहब को VIP ट्रीटमेंट। सबसे पहले मलिक साहब ने कालिया साहब के बोनट के ऊपर हमें जो तोहफा दिया था इसको हमने खत्म करना है। अभी फिलहाल हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पानी का, स्क्रैच आउट का और साथ में 60 रुपए वाली कंपाउंड का। अगर इन चीज़ों के साथ निशान खत्म हो गए तो उस्ताद जी वेरी गुड, वरना हम रेगमाल का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले पानी मार के मट्टी साफ करते हैं। जाओ मलिक लानत। अब फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी के ऊपर इस तरह के निशान पड़ जाते हैं तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये निशान कंपाउंड पॉलिश से खत्म हो सकते हैं कि नहीं, उसका मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताता हूँ। आपने चुकना है एक फुसफुस या पानी और अपने निशान के ऊपर पानी मारना है। अगर पानी लगने से आपके निशान गायब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड पॉलिश से निशान खत्म हो जाएंगे। ये देखो निशान नज़र आ रहा है, पानी लगने से ये गायब हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस निशान को कंपाउंड पॉलिश से बाहर निकाल सकते हैं। निशान उत्ते कंपाउंड लाओ तो अपने अंदर बाहर का जोर लाओ इंच करके। ये लो जी, गुड बाय टू मलिक साहब। मलिक साहब का यहाँ से हमने नामो निशान मिटा दिया है। अब ज़रा कालिया साहब को पीछे करते हैं और वो पुत्र की हो गया तनु और इनको नहाई करवाते हैं। कालिया साहब को हमने फुल टाइम लश पश और जंग मंगो करके रख दिया है। कालिया साहब को हमने उनके 2 जिंदों वाले कफन के अंदर दफन कर दिया है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी वैरायटी बताता हूँ जिसके साथ आप फुल सस्ते के अंदर अपनी गाड़ी के टायर फुल टाइम चमका सकते हैं। इस वैरायटी के लिए आपको ये चाहिए, ये उस्ताद जी की चीज़ है, तो ये कोई कच्ची लस्सी नहीं है, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस्ताद जी सिलिकॉन कहाँ से मिलती है, तो आप लालगंज चले जाएँ, वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ नहीं जा सकते तो पीकर रोड पे इत्तफाक कट हुआ है, वहाँ चले जाएँ, वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ नहीं जा सकते तो अपने घर के पास जो भी गाड़ियों का सामान बेचने वाला है उसके पास चले जाएँ, उसके पास भी अवेलेबल होगी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक कपड़ा लें, उसके ऊपर थोड़ी सी सिलिकॉन लगाएं और वो अपने टायर के ऊपर मार दें। ये बिफोर है तो उस्ताद जी ये आफ्टर है। ये देखो टायर आपका इस तरह करके लश्कारे मारेगा। और इसके साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।